हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे हमें ये बताया जा रहा है कि किसी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना पड़ेगा जो कि 4, 9 और 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले 4, 9 और 10 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 4, 9 और 10 का। तो अगर हम एलसीएम निकाल लेता है तो यहाँ पे हो गया 2 2 जा हो गया 4, 9 नहीं हो सकता है डिवाइड, फिर 2 5 जा हो गया 10, फिर यहाँ पे 2 1 जा हो गया 2 और 9 नहीं जा सकता है, फिर 5 यहाँ पे आ गया है, फिर 3 से जा रही है यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे 5 नीचे पे आ गया है, फिर 3 1 जा 3 हो गया, फिर 5 नीचे पे आ गया है और यहाँ पे होगा 5 1 जा 5। ठीक है, तो हमें एलसीएम मिला है। एलसीएम क्या मिला है? एलसीएम हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर पे, इस प्राइम नंबर पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस 5 के साथ एक और हमें 5 जोड़ेंगे तभी जा कर के वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो अगर सबसे पहले इनका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 2 2 जा हो गया 4, 4 3 जा हो गया 12, 12 3 जा हो गया 36 और 36 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 5 जा 30, 3 बचा, 5 3 जा 15 प्लस 3 हो गया 180। तो यहाँ पे हमको 180 मिला है, लेकिन 180 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 180 के साथ हमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो नंबर है, जो भी नंबर बनेगा वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हमें 180 के साथ हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकें। तो 5 0 जा 0 हो गया, 5 8 जा 44 बच गया, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 हो गया 9। और 900 जो है वो एक अभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये 900 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये 30 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 30 का स्क्वायर ही क्या होता है? 900 होता है। तो अभी जो यहाँ पे 900 मिला है, ये जो 900 है, ये जो 900 है पूरी तरीके से 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अब चेक कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है तो 4 को आप 900 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो 4 2 जा हो गया 8, 1 बचा। ठीक है, तो 4 2 जा हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा और 0 और 4 5 जा हो गया 20। ठीक है, इस तरीके से जो 4 है, 9 है और 10 है, अगर आप 900 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। ठीक है, तो ये भी सेम 9 नंबर का तरह ही है। तो सबसे पहले हम 8, 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो स्मॉलेस्ट जो कॉमन जो प्राइम फैक्टर है वो 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 4 जा हो गया 8, 15 नहीं जाएगा, फिर 2 10 जा हो गया 20, फिर 2 2 जा हो गया 4, फिर 15 नहीं जा सकते और 2 5 जा हो गया 10, फिर यहाँ पे हो गया 2 1 जा 2, 15 नहीं जाएगा तो एस इट इज़ नीचे पे कॉपी होगा और 5 भी कॉपी होगा। फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, 3 5 जा हो गया 15 और 5 एस इट इज़ नीचे पे आएगा और यहाँ पे होगा 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो इनका अगर हम एलसीएम लिखेंगे तो हमें क्या मिला है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मिला है। ठीक है, तो इनका अगर हम इस प्राइम नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है और इस 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8, 8 3 जा हो गया 24 और 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 2 जा 10, 120। तो यहाँ पे 120 तो हो गया, लेकिन 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 120 के साथ हमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने? वो हमें एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस
2 का पेयर से ये 2 का पेयर नहीं बन रहा, 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इस 2 के साथ एक 2 जोड़ देंगे, इस 3 के साथ एक 3 जोड़ देंगे और इस 5 के साथ एक 5 जोड़ देंगे। तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनका वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ पे 120 को आप ऐसे डी छोड़ दीजिए। सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई करो ताकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो सके। तो 2 3 जा हो गया 6 और 6 5 जा हो गया 30। तो 120 इंटू अगर आप 30 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 3 जा सीधा हो गया आपका 36 और 2 0 है तो 2 0 पुट करो। तो इनको आप पूरी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 मिलेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो 3600 है ये 60 का स्क्वायर है। तो ये 60 का जो स्क्वायर है तभी जा कर के 3600 हुआ है, और 3600 का जो स्क्वायर रूट है वो 60 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गया। अभी 3000 जो 600 है 8, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। कोई भी नंबर आप ले लो, मान चलो 8 से आप डिवाइड करके चेक करो कि डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3600, तो 8 4 जा हो गया आपका 32, तो माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और 0 नीचे पे आ जाएगा। तो 8 5 जो हो गया 40, माइनस करेंगे और एक 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जो नंबर है वो 3600 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 3600 ही है। तो इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम 6.4 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।